ये नालायकी की हद कर दी आपने। फिर आप लोगों से कहते हैं दुआ करेंगे पाकिस्तानी टीम जीते। और भाई जब तक आप अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और एक नहायत ही बुरी और अफसोसनाक खबर यह है कि पाकिस्तान का एक प्लेयर, एक बैट्समैन जो मॉडर्न डे क्रिकेट को मैच करता था, जिसपे पूरी की पूरी टीम डिपेंड कर रही थी, वो अनफिट हो गया बेचारा। और कल उसकी हमने एक वीडियो देखी जिसपे वो इतना दिल बर्दाश्त था आउट होने के बाद कि वो ज़ारो कतार आंसुओं से रो रहा था। यकीन करें, जब मैंने वो वीडियो देखी तो आई लिटरली हैड टीयर्स इन माई आईज, बिकॉज आई नो उस लड़के ने एक बीमारी काटी, उसने फिटनेस इश्यूज से मुकाबला किया, अपनी फिटनेस को दोबारा उस जगह लेके आया और नेशनल टीम में आया। उस बंदे ने हमेशा पाकिस्तान को क्रंच सिचुएशन पे, चाहे वो पिछले चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वो ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल्स हो, T20 क्रिकेट के, या जो भी बड़ा मैच हो, पाकिस्तान की टीम बैंग ही उस पर करती है कि भाई ये कुछ करेगा तो जीते, कि वो अनफिट हो गए। और सलमान अली आगा की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कल देख रहा था। नॉर्मली ही टॉक्स अ लॉट ऑफ सेंस। उन्होंने उनसे पूछा कि यार आपने पिछले मैच में 350 चेस किया था, भाई आपने 10 ओवरों में 90 रन बनाए थे, अभी आपको 320 का टारगेट मिला, तो आप ये कैसे खेले? तो उन्होंने जवाब दिया कि सर एक्चुअली 5 साल से हमारे लिए ये जॉब फखर जमान कर रहे थे, तो वो अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं थे। तो इससे पता चलता है कि हमारी टीम मैनेजमेंट, हमारी जो भी थिंक टैंक रहा है पिछले 5-6 साल में, चाहे वो कोचिज हो, कैप्टन हो, पीसीबी के करता धरता हो, वो लोग कितने नालायक हैं कि वो 6 से 7 साल में एक रिप्लेसमेंट तैयार नहीं कर पाए फखर जमान की। अभी आप देख रहे थे ना, रोहित शर्मा और विराट कोहली पे इतनी बातें हो रही थी कि यार रोहित शर्मा पे स्पेशली बहुत हो रही थी कि इनकी फॉर्म नहीं है, इनकी फिटनेस भी नीचे को गिर रही है, तो भाई इनको ड्रॉप कर दो। लेकिन क्यों बातें हो रही थी? क्योंकि उनके पास रिप्लेसमेंट जसवाल के तौर पर मौजूद थी। जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हुए, हर्षित राणा आए, उन्होंने 3 विकेटें ली, कोई कमी फील होने दी है उन्होंने? मैं मानता हूं वो उस लेवल के नहीं है, मगर उनके पास हर प्लेयर की रिप्लेसमेंट मौजूद है। अगर ऋषभ पंत जैसा प्लेयर बाहर बैठा है तो उसकी जगह केएल राहुल खेल रहा है। हमारे यहां पे फखर जमान इंजर्ड हो गए, इमामुल हक, जिनको मैं पहले दिन से मानता हूं कि भाई उनको स्क्वाड में क्यों नहीं रखा गया था। 50 की उस बंदे की एवरेज है, 9 सेंचुरियां हैं, 82-83 का स्ट्राइक रेट है, और यही स्ट्राइक रेट है पाकिस्तान के मोस्टली बैट्समैनों का। सिर्फ उसको कहकर कि भाई तुम बड़ा स्लो खेलते हो इसलिए हम तुम्हें ड्रॉप कर रहे हैं, बाकी उन्हीं स्ट्राइक रेट के प्लेयर आप पिछले 6 महीने साल से खिलाई जा रहे हैं। और अब मैं शुरू से इमामुल हक की सिलेक्शन के बारे में बोल रहा हूं कि इनको टीम में होना चाहिए था, इनको टीम में होना चाहिए था। अब जब फखर जमान इंजर्ड हुए, भाई आपके लिए ना इस वक्त ज्यादा बड़ा मसला ओपनिंग नहीं थी। पाकिस्तान की कंडीशन में कामरान गुलाम भी ओपनिंग कर सकते, उस्मान खान को आपने टीम में फिर क्यों रखा हुआ है? आपके लिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त, आपने ट्राई नेशन सीरीज भी देख ली, आपने चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच भी देख लिया, और भाई सबसे बड़ा मसला आपको एक जेन्युइन फ्रंट लाइन, एक स्पिनर की जरूरत है जो आपको मिडल में विकेटें लेके देख सके, जो मिडल में गेम को कंट्रोल कर सके। यूं तो आप 8 बाबर आजम डाल लो, 6 इमामुल हक डाल लो, 10 के 10 मोहम्मद रिजवान डाल लो, जब तक आप मिडल में विकेट नहीं लोगे, स्कोर ही इतना बनेगा कि आप उसको कर ही नहीं सकते चेस। आपको एक अपॉर्चुनिटी, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होकर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि फखर जमान इंजर्ड हो गए, चलो हम उनका कुछ नहीं कर सकते। वो बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान को इस चैंपियंस ट्रॉफी में, स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट। इतने बड़े मैच से पहले इंडिया के अगेंस्ट वो मोस्टली अच्छा खेलते हैं, लेकिन आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी यार। आप क्या उसामा मीर को सिलेक्ट करते या मोहम्मद नवाज को सिलेक्ट करते? फिर आप कहेंगे वो जी हमारी बैटिंग छोटी हो जाएगी। और भाई केएल राहुल 5 नंबर पे खेल रहा है, 6 नंबर पे, 5 नंबर पे बल्कि खेलता है वो, तो आज तो अक्षर पटेल आ गया, तो उनके पास 6 नंबर पे क्या, अक्षर पटेल है, जडेजा है, हार्दिक पांड्या है, सारे ऑलराउंडर खिला रहे हैं ना। तो यार तो फिर आप नहीं कर सकते कि आप खुशदिल शाह को भी खिलाएं, मोहम्मद नवाज को भी खिलाते, ताकि जो मिडल ओवर्स में जब इब्रार थोड़ा सा प्रेशर बनाते हैं, देखिए बॉलिंग तब कामयाब होती है व्हेन इट इज डन वेल इन पार्टनरशिप्स। जब पार्टनरशिप में अच्छी बॉलिंग मिडल ओवर्स में बनेगी, जब ये नहीं होगा
किबरार ने एक ओवर बहुत अच्छा किया, 3 रन पे दूसरे एंड से कोई और बॉलर आया, 2 चौके खा गया। प्रेशर ही नहीं बनेगा जब तक वनडे क्रिकेट में आप ऐसे कर ही नहीं सकते, गुगली मारोगे बोल्ड कर दो, यॉर्कर मार के बोल्ड कर दो। वनडे क्रिकेट में मिडिल ओवर्स में आपको डॉट बॉल्स, आपको प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है। 2 ओवर, 4 ओवर, 5 ओवर, फिर जाके आपको विकेट मिलती है। जब एक विकेट मिलती है वो अपने साथ दूसरी विकेट भी लेके आती है। आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आप एक भाईजान, आपको ओपनर नहीं चाहिए था। उस्मान खान को क्यों रखा हुआ आपने टीम में? सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि आपने उसका दुबई का कॉन्ट्रैक्ट खाली करवाया था, आपने उससे कोई प्रोमिस किए हुए थे, या वो गुड इनफ प्लेयर नहीं? उसको यहां पे नहीं खिलाना तो कहां खिलाना है? पाकिस्तान में आप उसकी डोमेस्टिक की वनडे में परफॉर्मेंसेस देख ले, पीएसएल में परफॉर्मेंसेस देख ले, टॉप नॉच। इसका मतलब है पाकिस्तान की पिचेस उसको सूट करती हैं। दुबई स्टेडियम जहां पे वो पिछले 3 साल से अपनी सारी क्रिकेट वहां पे खेला है, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस उसी को होगा इस पिच पे खेलने का। आपने अगर उसको खिलाना ही नहीं था, फिर उसको स्क्वाड में क्यों रखा हुआ आपने? आपको उस पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आपको एक अच्छी भली अपॉर्चुनिटी यार मिली थी। आई वाज जस्ट प्रेइंग कि यार चलो, अगर फखर जमान चला गया, इट्स अ ह्यूज ह्यूज लॉस फॉर पाकिस्तान। मगर इतनी नालायक हमारी सिलेक्शन, इतने नालायक हमारे सिलेक्टर्स, और ये जो सिलेक्टर्स बैठे हुए हैं ये कोई छोटे नाम नहीं है। इनमें अजहर अली, असद शफीक, आकिब जावेद, ये बड़े माने ग्रामे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपने रिस्पेक्टिव टीम्स की बहुत अरसे तक कैप्टनसी की हुई है। या तो वो सिलेक्शन कमेटी के आगे आगे मजबूर है, या फिर टीम मैनेजमेंट के आगे मजबूर है, या फिर टीम मैनेजमेंट इनके आगे मजबूर है। एक प्रेशर बना सोशल मीडिया पे, ठीक है, हमने भी बात की मामला की, एक प्रेशर बना, वो जैसे ही अपॉर्चुनिटी बनी आपने डाली। आपने ये नहीं देखा आपकी टीम को इस चीज की जरूरत किस चीज की है। हम तो पहले बात कर रहे थे कि आपने भाई एक्स्ट्रा बैट्समैन डाले हुए, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर डाल लें। अगर आप स्पेशलिस्ट स्पिनर से डरते हैं कि भाई हमारी बहुत लंबी टेल हो जाएगी, मोहम्मद नवाज टाइप का बॉलर डाल लें जो दरमियान में आपको विकेट भी ले सके और बैटिंग भी कर सके। वो दुनिया तो नहीं खेल रही सर अब 7 जेन्युइन बैट्समैनों से। मुझे आप बता दें, इस वक्त 8 टीमें चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रही हैं, कौन 7 जेन्युइन बैट्समैनों के साथ खेल रहा है? यानी कि नालायकी की हद कर दी आपने। फिर आप लोगों से कहते हैं दुआ करेंगे पाकिस्तानी टीम जीते। और भाई जब तक आप आप अपने अमल ही ठीक नहीं करेंगे, अपनी सिलेक्शन ही ठीक नहीं करेंगे, तो दुआएं अल्लाह ताला सुन सकता है, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह ताला इस टीम को भी जितवा सकता है, लेकिन आप अपना प्रोसेस तो पूरा करें। आप अपनी सिलेक्शन तो ऐसी करें कि जब कप्तान और कोच टीम बनाने बैठे तो वो उसमें से कोई कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस तो बना सके। यार इतना गुस्सा आया मुझे, इतना गुस्सा आया। और मैं खुश तो नहीं होना चाहिए यार अगर आपका फखर जमान जैसा मैच विनर इंजर्ड हो जाए, लेकिन फिटनेस किसी के हाथ में नहीं है। आप कभी भी इंजर्ड हो सकते हो, खुदा की तरफ से कुछ आता है आपकी तरफ। लेकिन आपको एक अपॉर्चुनिटी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होकर मिल गई कि यार जो आपने गलती की थी, ओपनिंग तो भाई आप कामरान गुलाम से भी करा सकते हो, बाबर आजम के साथ ओपनिंग। उस्मान खान एक जेन्युइन ओपनर आपने पिक किया हुआ, ओपनिंग तो आप उसको भी करा सकते हो। और भाइयों जेन्युइन स्पिनर पिक कर लेते आप फिर आप कहेंगे जी इंडिया जो टीम है ना वो स्पिनर्स को अच्छा खेलती है, इसलिए हमने ना वो फहीम अशरफ को खिला देंगे या फलां। भाई कहां अच्छा खेलती है? जब स्पिन ट्रैक आता है, चाहे इंडिया के प्लेयर हो, पाकिस्तान के, श्रीलंका के, बांग्लादेश के, सब स्ट्रगल करते हैं। आज आप अपने बांग्लादेश का मैच देखा कैसे खेल रहे थे शुभमन गिल, रोहित शर्मा, पेसर्स को। जब वो उनका वो लेग स्पिनर आया, रशीद नाम है, जो भी नाम है उनका, वो एक ऑर्डिनरी सा लेग स्पिनर है, वो कितना तंग कर रहा था इस पिच पे। इंडिया के स्पिनर कितनी तगड़ी बॉलिंग कर रहे थे, अक्षर पटेल क्या बॉलिंग कर रहा था। दुबई भाई एक ही ग्राउंड पे मैचेस होना है, दीज पिचेस आर गना गो स्लोअर एंड स्लोअर, लोअर एंड लोअर, इसमें स्पिन होगा। आपने वही सिलेक्शन फिर कर ली है, वही आप खिलाएंगे फास्ट बॉलर, शहीन शाह पे बैंग करेंगे। भाई मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान सिर्फ वही मैच जीतेगा जिसमें ऊपर से शहीन नसीम 3-4 आउट करके दे देंगे आपको। पहले 10 ओवरों में 4 आउट करके दे देंगे तो आप मैच जीत जाएंगे, वरना आपके कोई हालात ही नहीं है सर। मिडल के ओवर में आपके पास डेथ बॉलिंग में वी आर वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड, और मिडल के ओवर में आपके पास विकेट टेकिंग बॉलर ही नहीं है। फिर आप यही करते हैं, आज तू 3 ओवर करा जा, तू 2 ओवर करा जा। दैट्स नॉट हाउ यू विन आईसीसी ट्रॉफीज। आप बायलैटरल जीत जाओगे जब बाकी टीमों के 5-6 मेन प्लेयर नहीं आते। इसी तरीके से आप लोग 4 साल 5 साल जीतते रहे हो। आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम यू गाइस, बट मैंने पहले भी बात की थी कि भाई जब चैंपियंस ट्रॉफी आएगी, तगड़ी टीमें आएंगी,
तब ये जो आपके छोटे मोटे वीक लिंक्स है, अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल कोई भी फॉलो करता है वो पिछले 1.5 महीने पहले की वीडियोस जाके उठा के देख ले। मैं यही कह रहा था, आपको प्रॉब्लम आ रही है स्पिन ऑलराउंडर पे, आपको प्रॉब्लम आ रही है 7 नंबर के बैट्समैन पे, या जो भी है, खुदा के लिए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इसको सॉर्ट आउट कर लो। चैंपियंस ट्रॉफी में सारों की A+ टीमें आएंगी, आपकी टीम में अगर थोड़ा सा भी वीक लिंक होगा ना तो बहुत बुरी तरह वो एक्सपोज होगा। अब यहां पे लोग आगे मुझे कहेंगे, ओ भाई तू तो बहुत ही मामूल हक के बारे में बोल रहा था, उसको सिलेक्ट कर, अब सिलेक्ट कर लिया तो तू, और भाई इट्स हॉर्सेस तो कोर्सेज, आपकी टीम को क्या जरूरत है? इमामुल हक को पहले ही टीम में होना चाहिए था एट द एक्सपेंस ऑफ वन ऑफ द मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। किसी 2 ऑलराउंडर जो आपने सिलेक्ट किए, खुशदिल शाह, फहीम अशरफ, एक जेन्युइन स्पिनर को एक्सपेंस ऑफ दैट वन ऑफ दोस ऑलराउंडर्स होना चाहिए था। वो 2 ऑलराउंडर्स तो नई टीम से निकल सकते ना, वो तो नहीं हो आप चेंज कर सकते। चलो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, बैट्समैन तो आपके पास लिबर्टी है। अभी कामरान गुलाम भी बाहर बैठे हुए थे, उस्मान भी बाहर बैठे हुए थे, आपने एक और बैट्समैन डाल लिया। कोई दिमाग ही नहीं है, खुदा की कसम ऐसा लगता है कोई कुंद जहन सिलेक्शन हो रही है। इस तरह की सिलेक्शन से आप लोग क्या जीतोगे यार? 29 साल के बाद अपने घर में आई थी चैंपियंस ट्रॉफी, और पाकिस्तान की टीम इतना अच्छा कर रही थी, लोग भी कह रहे थे ना अच्छा कर रही थी। मैं उस वक्त भी ये बातें कर रहा था कि भाई बात ये है, आप साउथ अफ्रीका गए, साउथ अफ्रीका के हालत आजकल बहुत खराब है। वो आपने ट्राई नेशन सीरीज में भी देख ली है उनकी हालत क्या हुई है उनके। आप ऑस्ट्रेलिया में गए, उनकी मेन टीम नहीं खेल रही थी, उन्होंने अपनी बी टीम को आपके खिलाफ खिलाया था, आप जीत गए। जिम्बाब्वे में तो आपने जीतना ही था, तो उस पर इतना उछलना कि हम वर्ल्ड बीटर हो गए हैं, बस ये कॉम्बिनेशन बन गया। और भाई दुनिया कंडीशंस के हिसाब से अपना प्लेइंग 11 बनते। एक बॉलर ने अगर इंग्लैंड में 8 आउट किए हुए हैं ना आगे से स्विंग कर करके, तो अगर 3 दिन बाद अगला टेस्ट मैच वो श्रीलंका में खेलेगा तो क्या उसी बॉलिंग से वो आउट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसीलिए अगर आप जिस कॉम्बिनेशन से ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में तो आप कुछ भी खिलाते हैं, आपने जीत जाना था। जिस कॉम्बिनेशन से आप ऑस्ट्रेलिया में और जिस कॉम्बिनेशन से साउथ अफ्रीका में जीत आए थे, जरूरी नहीं था, मैंने पहले बात की थी, वो कॉम्बिनेशन पाकिस्तान में नहीं चलेगा। पाकिस्तान में अगर आप 10 ओवर पार्ट टाइम स्पिनर्स को दे दोगे तो आप अपनी टीम को बुरी तरह एक्सपोज कर दोगे। और अल्लाह ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी बड़े मैच से पहले कि यार जो गलती की है उसको एक और मौका दे रहा हूं कि रेक्टिफाई कर लो, मगर आपने वही कुंद देने का मुजाहरा किया। सिलेक्शन कमेटी ने, टीम मैनेजमेंट ने, कैप्टन ने, जिसने भी ये डिसीजन लिया। अभी आप सिलेक्शन कमेटी को बुला लो, वो यार ये आप स्पिनर क्यों नहीं डाला, वो कहेंगे जी वो मैनेजमेंट की तरफ से आया था। मैनेजमेंट कहेगी वो जी हमने मुशावरत की थी तो ये आया था। किस लोगों को, हम लोगों को पागल बना रहे हैं आप लोग। हम फिर भी आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर आप लोग खुद इस तरह की सिलेक्शन ही नहीं कर रहे, क्या लग ही नहीं रहा कि आप लोग जीतना चाह रहे हैं। हम फिर भी पाकिस्तानी टीम के लिए दुआ करते हैं। अपना ख्याल रखिए। बस मेरे दिल में ये बात आई, जैसे ही फखर जमान की मुझे खबर आई थी, मैंने सोचा यार दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी कि आप कोई स्पिनर डाल लो ताकि आपका एक कॉम्बिनेशन बन गया। अगर आपने इंडिया को हरा दिया, आप फिर इस चैंपियंस ट्रॉफी में पकड़े नहीं जाओगे। सिर्फ ये आपकी टीम में कमी है, इसको पूरा कर लो। इंडिया 3 जेन्युइन स्पिनर्स के साथ खेल रहा था, जेन्युइन, जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, और आपके पास क्या इब्रार, वो भी पहले 25 ओवरों में एक्सपेक्टिव है, उसके बाद ही इज नॉट अ विकेट टेकिंग ऑप्शन। एनीवे, अपना ख्याल रखिए, पाकिस्तानी टीम को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।